कैसे हैं आप सब। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है, डिफरेंशिएशन अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, और जितनी भी लेक्चर आपको मिलेंगे, जितनी वीडियोज आपको मिलेंगे, सारे वीडियोज को आपको देखना है, ठीक ना। देखिए दूसरी बात, अब देखिए कोई ऐसा तो है नहीं वन सोर्स, मतलब एक ही आपको वीडियो दे 5 से 6 घंटे और आप सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सीखा है, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा ना भाई। धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमको अपर तक ले जाती हैं, ऊपर तक ले जाती हैं। जब हमको छोटी चीजें नहीं पता होती तो बड़ी चीजें हमको मिल जाएंगी, तो हम कैसे कर पाएंगे उसको, ठीक ना। तो हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आप विश्वास रखिएगा, आपको अपर लेवल तक ले जाना हमारा काम है। कोई भी कंपटीशन सिचुएशन होंगे, आप चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपके बोर्ड का हो, कहीं का भी क्वेश्चन होगा, उसको कराना हमारी जिम्मेदारी है और आप कर पाएंगे। बस यह है कि धैर्यपूर्वक काम करना है और जो जो कहेंगे आपको स्टेप फॉलो करना होगा। पहली बात तो पेन और कॉपी ले लीजिए और चीजों को लिखना भी आपको शुरू करना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवकलन। देखिए अगर हम बात करें कि देखिए कोई चीज अगर पढ़ते हैं तो उसका रियल लाइफ में कुछ यूज भी होता है, हमारे जीवन में उसका उपयोग है कुछ नहीं। भाई हम कोई चीज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कुछ उपयोग होना चाहिए हमारे जीवन में ना। तो अगर हम बात करें इसके उपयोग का, तो किसी राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष तात्कालिक बदलाव की दर का अध्ययन करता है। मतलब ये है कि एक जो चर राशि है दूसरी चर राशि के सापेक्ष उसमें कितना बदलाव, कितना अंतर आया है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें जैसे त्वरण की परिभाषा क्या है, त्वरण, तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्योंकि हम जब भी वेग को क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर, मतलब त्वरण क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो t के सापेक्ष में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम तो क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और देखिए t एक क्या है, एक चर राशि है, मतलब एक वेरिएबल है, और v भी एक क्या है, एक वेरिएबल है। तो v को हम लोग किसको, t के सापेक्ष, देखिए जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको नीचे लेते हैं, और जिसको हम रिलेट करते हैं उसको कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ठीक ना। तो अगर हम बात करें किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं, तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहती है। मतलब देखिए ये क्या है, हमारे पास चर राशि है और दूसरी चर राशि है। एक चर राशि की दूसरी चर राशि के सापेक्ष जो हम लोग जो गणना करना है हमको, और जो इक्वेशन जो हमको प्राप्त होता है, जो ये दर प्राप्त होती है, उसी को हम अवकलन कहते हैं। और इस क्रिया से जो प्राप्त होती है दर, उसको हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। यह अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। ये हमारा क्या है, अवकलन का रिप्रेजेंटेशन है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x और यहाँ पे y हो सकता हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी, कोई भी चर राशि यहाँ पर हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि अगर d अपॉन dx लिखा है तो क्या मतलब है, d अपॉन dt लिखा है तो क्या मतलब है, d अपॉन dy लिखा है तो क्या मतलब है, d अपॉन d थीटा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, तो समझते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर फलन है f ऑफ x या कुछ भी किसी को ऑपरेट करता हो, x को, t को, y को, z को, किसी को भी ऑपरेट करता हो, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें इसका मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। जैसे यहाँ पे t लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, t के सापेक्ष अवकलन। जैसे यहाँ पे y लिखा है तो y के सापेक्ष अवकलन। अगर यहाँ पे थीटा लिखा है, इसका मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन। देखिए अवकलन उसी का करना है, उसी चीज का करना है जो यहाँ नीचे इंडिकेट करेगा, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल हम उसी को मानेंगे जो यहाँ पे नीचे होगा, उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे जो नीचे यहाँ पर
होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें भले हैं लेकिन इनको आप लिखा करिए, ठीक ना। इन चीजों को समझिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको दिया है। देखिए आगे पढ़ेंगे तो चीजें आएंगे, ठीक ना। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो मेन चीज है सूत्र से, ठीक ना। अब यहाँ करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सूत्र की, आप यहाँ पेन कॉपी देखिए। पहले हमारी एक बात और मान लीजिएगा आप, ठीक ना। एक बात हमारी और मान लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। पहली बात, एक काम आपको ये करना है, सूत्र की एक अलग कॉपी आप बना, देखिए 10, 15, 20 रुपए की कॉपी आप ले लीजिए और जितने भी सूत्र हैं सूत्र को आप अलग रखिए। देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए इस मान लीजिए अगर आपको सूत्र रिवाइज करना है, ठीक ना, या मान लीजिए कोई सवाल लगा रहे हैं आप, ठीक। अब आप मान लीजिए सूत्र भूल गए तो फिर क्या करेंगे, पूरी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप पलटेंगे। इतनी बड़ी नोट्स, आपकी इतनी मोटी नोट्स हो जाएगी 200, 300, 400 पेज की। अब उसमें आप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो फिर कहां से मिलेगा आपको फॉर्मूला। तो हम आपको यही आपको सलाह देंगे कि आप क्या करिए, एक 15-20 रुपए की एक अलग से आप कॉपी बना लीजिए और उसमें जो फॉर्मूले लिखाते हैं हम आपको, ठीक ना, तो अलग से आप फॉर्मूले लिखिए। जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आप पेज पलटिए और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आसान है। देखिए चीजों को जब आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक रूम होता तो क्या करते हैं आप, चीजों को व्यवस्थित करते हैं। भाई ये सामान यहाँ रखना है, ये सामान यहाँ, हर चीज को व्यवस्थित करना पड़ता है। वैसे यहाँ पढ़ाई है, हर चीज को व्यवस्थित करना कि आप जैसे मान लीजिए आपको जरूरत है अभी फार्मूले की, अब आपको तुरंत फार्मूला कहाँ से मिल जाए, तो आपके पास नोट्स है तुरंत मिल जाएगा। अब ऐसे तो आपने नोट्स में उसको पलटते रहिए, एक फार्मूले 1 घंटे आप उसको ढूंढते रह गए, तो ऐसे पढ़ाई नहीं करना है। सिस्टम से अगर पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे और सही चीजें आप सीख पाएंगे, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए कोई सवाल लगाते भी हैं आप, मान डिफरेंशिएशन से सवाल लगाए, आप फॉर्मूला सिंपल सा खोल अपने सामने रख लीजिए, जो भी फॉर्मूला जरूरत है आप वहां देख लीजिए। देखिए देखना कोई गलत बात नहीं है, जैसे आप सवाल लगाते रहेंगे आपके फॉर्मूले आपको याद होते रह जाएंगे और सारे फॉर्मूले आपको सवाल लगाते लगाते ही याद हो जाएंगे। याद देखिए ऐसे फॉर्मूले नहीं कि आपको रटना है फॉर्मूला, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, उस पर सवाल लगाई जाती हैं, वर्क किया जाता है और जब वर्क करेंगे आप तो 100% फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए फर्स्ट हम पहले नंबर सूत्र की बात करते हैं, d/dx, ठीक ना। अभी सब हम x के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे अभी, ठीक ना। जब नई चीजें आएंगी, नई चीजें, तो फिर वहां पे नए नए चीज सीखेंगे, ठीक ना। अभी x के हम टॉपिक ही देखेंगे, जैसे x की पावर अगर n है, ठीक ना। अभी x की पावर अगर n है तो क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है और जो n है ये बिल्कुल से क्या करते हैं, रियल नंबर कह दीजिए, ठीक ना। मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होगी। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो जाए, वो चाहे पॉइंट में हो, चाहे डिवीजन में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत। n मतलब कोई भी मान यहाँ पे हो सकता है। n बराबर आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं और 0.051 लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो यहाँ n बराबर आप रख सकते हैं। इसलिए आप सिंपल से क्या करने, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कह दीजिए, सबसे अच्छी बात है, ठीक ना। मतलब n बिलोंग टू सिंपल सा कहा, n बिलोंग टू आर में आप सिंपल सा कह दीजिए रियल नंबर में, ठीक ना। ये हो गया। अब इसमें सेकंड नंबर फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड में d/dx हमारे पास है और c ले लीजिए, c बराबर 0। 0 क्यों है, क्योंकि c एक क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। तो देखिए c जब नियतांक है, नियतांक का मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है। और यहाँ यश के सापेक्ष c के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब c के मान में कोई भी भैया परिवर्तन नहीं होता है तो उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। देखिए ये क्या है, अंतर है ना कि भाई देखिए dv का मतलब यहाँ से हमने पढ़ा क्या मतलब होता है, v - u होता है। मतलब प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है और जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो इसका अंतर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो अंतर ये मतलब dc जो है यहाँ पे अंतर है और जब c बदल ही नहीं रहा है तो अंतर कुछ होगा, अंतर कितना हो जाएगा, 0। और जब अंतर 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरा नंबर हमारा d/dx, e की पावर अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। चौथा हमारे पास है d/dx, a की पावर x, इसका होता है a की पावर x log a होता है बेस e। अगर देखिए अगर यहाँ बेस कुछ नहीं दिखाया जाए इसका मतलब आप मान लेंगे कि बेस क्या है, e है। e को दिखाया नहीं जाता है, सिंपल सा लिख दिया जाता है, लेकिन e के अलावा अगर कोई भी बेस है लॉग में तो आपको वहां पे दिखाया जाएगा, ठीक ना।
ये हो गया। अब ऐसे थोड़ा सा आप लिखते रहिए। अब मेरे साथ जितने भी फार्मूले हैं आप क्या करिए, नोट करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। जहां भी आप पीछे हो जाइए वीडियो को क्या करिए, आप पुश कर दीजिए और आप जितने ही फार्मूले हैं सभी को आप क्या करिए, लिखते रहिए। पांचवा नंबर अगर हम देखें तो पांचवा नंबर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और लॉग अगर एक्स है हमारे पास, अगर यहाँ पे ई बेस नहीं दिखा है इसका मतलब बेस यहाँ पे क्या है, ई है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। 6 नंबर का देखें डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लॉग अगर बेस यहाँ पे ए दिखा दे और एक्स इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई ए होता है, या इसी को हम लोग 1 अपॉन एक्स लॉग बेस। अब देखिए आपस में बदल जाएगा, मतलब बेस और ऑपरेटर जिसको ऑपरेट कर रहा है वो बदल जाएगा, ई यहाँ जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और 7 नंबर की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास साइन एक्स है तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स होता है। और यहाँ पे 8 नंबर की बात करें डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। और 9th की बात करें डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमारे पास tan है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अगर हम 10th की बात करें तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे cot x है, इसका डिफरेंस माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक ना। अब अगर हम आगे बात करें 11 नंबर की बात करें d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग सेक एक्स को, ठीक ना, क्या लेते हैं सेक एक्स। तो सेक एक्स जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और हमारे पास जो 12 नंबर है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हम लेते हैं कोशेक एक्स को, तो कोशेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो थोड़ा सी देखिए कॉमन चीज आपको मिल रही है कि जहां पे सी है, देखिए यहाँ भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी वाले में आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, ठीक ना। तो कॉस का देखिए माइनस साइन, मतलब जिसमें सी वाले को डिफरेंशिएट करते हैं आप, तो सी वाले में आपको ध्यान रखना है माइनस आएगा। कोई ट्रिक आप देखिए, याद करने का अलग अलग तरीका है, अलग जैसे भी आपको इच्छा हो ऐसे याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर हम 13 नंबर की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स अगर एक्स लिया जाए तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलता है x लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1, ए आपको चीज देखने को मिलता है। ध्यान ये रखना है कि x लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1 ये डोमेन होती है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, मतलब इसके बीच क्या होता है, x बिलोंग करता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डोमेन दिखाते हैं। 14 हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स, और कॉस इनवर्स अगर x है इसका डिफरेंस माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ भी माइनस 1 से x 1 के बीच बिलोंग करता है, कि कॉस इसी के बीच इसका डोमेन होता है, ठीक ना। 15 अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे tan इनवर्स अगर x ले लें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच क्या होता है, बिलोंग करता है कौन, tan इनवर्स x। और 16 की बात करें हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे कॉट इनवर्स x है, और कॉट इनवर्स का मतलब होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू एक्स प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, बिलोंग करता है। इतना पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिए। वीडियो आप अगर ज्यादा हो गया तो रोक करके आप लिख लिया करें, ठीक ना, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी इच्छा हो आप वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इस इधर का रेज करते हैं फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 16 फार्मूले हमारे पास हो गए। सारे फार्मूले को ध्यान रखना है और सारे फार्मूले को आपको सही से एक कॉपी आपको बनानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 17 अगर हम बात करें तो डी अपॉन यहाँ पे हमारे पास डी एक्स, और यहाँ पे देखिए तो सेक इनवर्स एक्स, ठीक ना, इसका डिफरेंस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और ध्यान रखना है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन कितना, 1, मतलब यस की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे हमारे पास 18 अगर बात करें तो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ हमारे पास क्या है कोशेक इनवर्स एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन कितना होगा 1 होगा। ध्यान ये रखना है कि अब देखिए जहां भी c आया है वहां पे माइनस आपको मिला है डिफरेंशिएशन, वो चाहे इनवर्स में हो और चाहे इनवर्स में ना हो उसमें आया ही है डिफरेंशिएशन में। कॉस का हो गया, कोसेक का हो गया, कॉट का हो गया, इनका डिफरेंशिएशन माइनस में ही आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इतने फार्मूले हमारे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इतना लिख लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अवकलन का गुण क्या होता है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अवकलन का गुण, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। देखिए भाई फार्मूले तो अभी आपने लिखा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सबसे अधिक मायने रखती है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, और कुछ नहीं आसान है, बस ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये देखना है, जैसे मान लीजिए, देखिए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास माना fx तथा कुछ भी ले लीजिए gx दो फलन, क्या दिक्कत है, ले लीजिए दो फलन है, ठीक। तो दो फलन अगर हमारे पास है तो यहाँ पे देखिए d/dx और यहाँ पे f(f(x) प्लस हमारे पास gx हो। देखिए अब यहाँ पे हम दोनों लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों लेते हैं, ठीक ना। चाहे वो जोड़ में हो चाहे वह घटाना में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर मान लें इनके बीच प्लस होता, ठीक ना, तो पहले इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ लें, ऐड कर लें, उसके बाद हम क्या करें, इनका डिफरेंशिएशन करें। या अगर इनके बीच माइनस होता, इनको हम लोग क्या करें, पहले घटा लें तब इसका डिफरेंशिएशन करें। या सिंपल हम लोग कह सकते हैं इनका हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, इनका अलग अलग अवकलन कर लेंगे, फिर जो होगा जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे और घटाना होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों बातें क्या होती हैं, यहाँ पर सेम होंगी, मतलब अगर जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाएंगे तो घटा देंगे। बस चाहे इसको जोड़ करके आप डिफरेंशिएट करिए या डिफरेंशिएट करने के बाद, मतलब अवकलन करने के बाद जोड़िए, दोनों बातें क्या होंगी, समान होंगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पे d/dx, ठीक ना, और दो फल हमारे पास तो मान ही लिए हैं, fx इंटू हमारे पास क्या हो, gx हो जाए। अब यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा को हम और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा जितने भी लेवल इसमें क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा इसको हम समझाने का प्रयास आपको ज्यादा करते हैं, ठीक ना। लेकिन जब इनका गुणनखंड होता है तो फिर क्या करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना है कितने फलन है, दो फलन है, कितने फलन है, दो फलन है, दो फलन है तो दो पद इसमें बनेंगे। ध्यान ये रखना है डिफरेंशिएशन में कि जितने भी फलन होंगे उतने पद बनेंगे, ठीक ना। तो दो फलन है तो दो पद बनेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को हम बाहर रखते हैं और दूसरे वाले को अंदर रखते हैं। मतलब पहले वाले को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं फलन को, और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना। प्लस अब दूसरे वाले को हम कांस्टेंट ले लेंगे और पहले वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो फलन दो पद बनेंगे। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए हमारे पास तीन फलन होते, ठीक ना, समझने के प्रयास करिएगा। यहाँ मान लीजिए fx हो गया, gx हो गया और मान लीजिए hx हो गया, तीन फलन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक ना। अगर तीन फलन है तो एक दो तीन कितने पद बनने चाहिए, तीन पद। जितने फलन का गुणनखंड होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होंगे, उतने पद बनेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए हम fx और gx को क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, मतलब इसको कांस्टेंट मानते हैं और hx को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, gx को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक बार hx को करेंगे, फिर gx को करेंगे, फिर fx को करना तीनों को है, लेकिन तीन पद में हो जाएगा। यहाँ fx और hx को बाहर रखेंगे और d/dx और gx यहाँ बाहर हो जाएगा। प्लस हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे अब हम लोग किसका, fx का करेंगे, तो gx और hx को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे और d/dx और fx को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। तो कितने पद हो गए, एक दो तीन पद,
यहाँ भी होगा, ठीक ना। ध्यान रखना जितने यहाँ गुणा होगा उतने यहाँ बनेंगे। मान लीजिए 4 फलन का गुणा होता तो 4 बनते, अगर n फलों का गुणनखंड होगा तो कितने पद बनेंगे, n पद बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो जितने फलन के गुणनखंड होते हैं उतने पद उसका डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन बनता है, ठीक ना। अब आप फॉर्म में रहेंगे तो फिर कैसे अवकलन करेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स अपॉन हमारे पास क्या हो जाए, जी एक्स हो जाए, मतलब यहाँ पे भाग विधि डिविजन रूल क्या होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे वाले को पहले बाहर रखना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है माइनस। अब ऊपर वाले को बाहर रखना है, नीचे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर सिंपल सा क्या करना है, जो नीचे वाला है उसका सिंपल सा हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक ना। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, डिवीजन रूल है। अब हम चलते हैं 5 पे। अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, मान लीजिए एफ एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मान लीजिए ए गुणा के रूप में हो जाए, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो इस कांस्टेंट का कोई मतलब, देखिए अगर अकेला कांस्टेंट होता है तो उस क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती हैं। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक ना। चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। देखिए जैसे अगर हम कहें 5 है, 5 को 2 तरीके से लिखते हैं, एक 5 लिख दिए और एक हम 5x लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए जो 5 है ये कांस्टेंट है, ये अचर है, लेकिन जो ये 5x है क्या है, वेरिएबल है, ठीक ना, मतलब चर है। तो जब किसी चर में अचर का गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त होता है वो भी क्या प्राप्त होता है, चर ही प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक ना। मतलब कोई भी अगर हमारे पास चर राशि है उसमें किसी भी अचर का अगर आप गुणा करते हैं तो भी क्या बन जाता है, पूरा मिला करके चर ही बनता है। अगर अकेला होगा तो कांस्टेंट है, अगर किसी चर राशि के साथ है तो फिर मतलब किसी वेरिएबल के साथ है तो फिर वो कांस्टेंट नहीं है, वो भी क्या है, वेरिएबल है। तो एफ एक्स यहाँ वेरिएबल है, मतलब चर है। तो ये जो है ए को हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अंदर कोई मतलब नहीं होता, ये बदलता नहीं। जिसका भाई जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा उससे कोई परिवर्तित कर सकता है क्या। अगर हम कितना भी पढ़ाएं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं, तो क्या कर लेंगे, हम कुछ कर सकते हैं क्या। भाई हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, अपने जीवन को परिवर्तित ही नहीं करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहते हैं, तो भैया फिर हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें उसका कोई असर आपके जीवन पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो सिंपल हम इस क्वेश्चन को बाहर कर लेंगे। अगर 6 नंबर प्रॉपर्टी की बात करें, डी अपॉन डी एक्स, अगर मान लीजिए एफ एक्स में ही डिवाइड के रूप में ए आ जाए, अगर डिवीजन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन ए, इस डिवीजन वाले को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है और यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो या चाहे डिवीजन में हो, इस कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गई थोड़ी प्रॉपर्टी, इसके अवकलन का गुण, मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी होगा, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करने लायक हो चुके हैं, मतलब हम क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम स्टार्ट किए थे, देखिए पहले हमने फलन 5 तरीके देखे थे, कांस्टेंट फंक्शन हो गया था, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक ना। तो पहले हम एक एक फलन का यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे सीखना है, और आपको देखिए हमको यहाँ जब सीखना है छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, मतलब बेस एकदम बनाइए ऐसा। देखिए अगर आपको आता है कोई दिक्कत ना, वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं आता है तो आप आराम से वीडियो को देखिए। मुझे सिखाना है आपको, छोटे लेवल से लेकर के अपर लेवल तक आपको भैया ले जाना है। पहले हम आपको सिखाएंगे छोटी छोटी चीजें, देखना। तो हम पहले बात करते हैं, अगर कांस्टेंट फंक्शन कोई है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम इसके अवकलन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें हम लोग, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यक्स के सापेक्ष हमको करना है, मतलब 5 है, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ क्या है 5 भैया यहाँ पे क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 हो जाता है।
ये पहले का सोल्यूशन। दूसरे अगर हम बात करें, दूसरा क्या है, a की पावर 5, तो यहाँ पे a की पावर अगर 5 है, यक्ष के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना, अवकलन, ठीक ना। तो d अपॉन यहाँ पे dx, और a की पावर क्या होगा 5, और a की पावर 5, a की पावर कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए यक्ष है नीचे, यक्ष के साथ में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे a की पावर 5 है, इसलिए कितना हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा 0। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो डी अपॉन मतलब यक्स के सापेक्ष, ठीक ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो चीजें जोड़ के रूप में आ गई, ठीक ना, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बी स्क्वायर भी कांस्टेंट, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर हमारे पास सी क्यूब इंटू डी है। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, सी क्यूब इंटू डी है। यक्स के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो डी अपॉन यहाँ पे डी एक्स और सी क्यूब इंटू डी। अब यहाँ पे चाहे तो मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 0 ही, सी क्यूब डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे डी हो जाएगा, प्लस डी को बाहर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे सी क्यूब, भाई कॉन्स्टेंट सिंपल साइज कभी 0, तो सी क्यूब में 0 कर देंगे, प्लस डी में कितना 0, तो मिला के कितना आ जाएगा 0। सिंपल सी बात है, कोई भी कांस्टेंट अगर होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी भी देखिए चीजों को सीखना जरूरी है, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस 7 है, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन आप करना है, तो डी अपॉन डी एक्स ए क्यूब प्लस 7, सिंपल दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। सिंपल से ध्यान ये रखना है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो आज ज्यादा नहीं करते हैं, आप जितने भी फार्मूले यहाँ पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, उसको आप प्लीज एक कॉपी बनाइएगा, उसमें चीजों को रखिएगा, चीजों को जब व्यवस्थित आप भैया करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देख चुके हैं, इसकी नोट्स भी आप बना चुके हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे, जिसमें आप आगे देखेंगे बीजगणितीय फलन का अवकलन, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, अपर लेवल तक ले जाएंगे। पहले हम आपसे कह चुके हैं